I hope you enjoyed watching our video, found it helpful. May God bless you. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more exciting content. Thank you for watching and see you in the next video. So, our first question is 1001 का क्यूब का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, बस a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 1 का क्यूब, फार्मूला लगाएंगे तो इसका क्यूब मतलब कितने, जब इसका क्यूब करेंगे तो इसमें कितने जीरो हैं, 2 1 3 जीरो हैं, तो टोटल कितने जीरो आ जाएंगे, 9 है ना। इसको ऐसे ही लिख के क्यूब लिख देंगे, इसका क्यूब लिख देंगे, फिर 3ab तो 3 गुणे 1000 गुणे 1 ब्रैकेट में 1000 प्लस 1। ठीक, इन तीनों को सॉल्व करके जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 300 301, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। अब देखो इसको एक और तरीका है, जब भी आपको क्यूब करने के लिए कहा जाए तो जैसे ही 101 होगा ना, जो मान लेते हैं इसका क्यूब आपको करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस केवल संख्याएं जितने जीरो दिए हैं उतने जीरो बीच में लिखने हैं और 3 को लिख देना है। आपका आंसर इसका अगर जो आप वर्क करने जाएंगे तो आ जाएगा 103 0301, ये हो जाएगा आंसर। इसको करके देख लीजिए तो ये कितना लिखेंगे, इसको 100 का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 गुणे 100 ब्रैकेट में अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितने जीरो हैं, 2 6 जीरो हो जाएंगे टोटल। ठीक, प्लस का 1 प्लस जब इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 के आगे 4 जीरो प्लस 300, इसको जब जोड़ेंगे तो 301 आ जाएगा। कितनी 3 संख्याएं पूरी हो गई, 30 फिर से आ जाएगा, फिर 01 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसमें आप क्या आ जाए 4 जीरो, जैसे 3 जीरो आ जाए 1 आ जाए, इसका क्यूब करना हो तो बस एक एक संख्या छोड़ के आपको 3 लिख देना है। इसको आप ट्रिक कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि आप जब 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे आता है। जैसे स्क्वायर वाली ट्रिक आपने ध्यान रखा होगा कि 1 2 1 होता है, बीच में संख्या 1 प्लस हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे इसका क्यूब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.8 का क्यूब है, 0.4 का क्यूब माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो 0.8 का क्यूब हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 0.8 माइनस 0.4, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर तो मतलब 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 8 चक्कू 32, 0.32 लिख देंगे, फिर बटे में लिखेंगे इसको, तो 0.8 प्लस 0.4 सेम 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.32। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 मतलब 0.64, ये कितना हो जाएगा 16.16, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 6 2 8 6 4 10 2 12, यह आ जाएगा 1.12। ठीक है, नीचे वाले को 8 4 12 तो 1.2, 8 8 64 0.64, इसमें से इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो 32 गुना 64 होता है, 32 बचेगा, इसको जोड़ देंगे तो 0.48 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट रिमूव कर देंगे और 12 से आप इसको भाग करेंगे तो यह आ जाएगा
यहाँ पे हम लिखें 4 गुणे 112 बटे में 12 गुणे 48, 12 चौक 48, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसको भाग कर लेते हैं, तो 2 से ही काट सकते हैं। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 56, 4 से काट लेते हैं। 4 तेईं 12, 4 एकम 4, 4 डक्कू 16, 2 से काट दें। 2 सती 14, 2 तेईं 6, तो 7/9 ये हो जाएगा हमारा आंसर, 7/9। डी ए बी सी, यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन ई 7/9 होगा। ठीक है, या फिर ये कह लें कि अगर जो 4 ही ऑप्शन है तो ये इनकरेक्ट है। SBI में आया हुआ है इसमें ई, हाँ ऑप्शन ई जो है वो नहीं नोट डाउन है, तो इसका आंसर क्या आया 7/9। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ से हमारे वो प्रश्न स्टार्ट हैं जो स्क्वायर पे बेस्ड होंगे। प्रश्न जनरली ये वाले जो होते हैं आपके केवल कैलकुलेशन को टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, और हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन होते ही हैं कैलकुलेशन वाले। ये जो क्वेश्चन होंगे ये सभी इस टाइप के प्रश्न जो हैं, जैसा कि ये प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेना का जर्नल 36,056 562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए हैं, कुल कितने सैनिक बचे। तो देखिए इतने सैनिक थे, इनका क्या करना है, वर्ग बनाने हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग अगर जो निकालना हो तो क्या करते हैं, 3 मेथड हमने पढ़े थे। तो गुणनखंड, भाग विधि। तो जब भी संख्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हों तो आपको गुणनखंड विधि नहीं अप्लाई करनी, क्योंकि बहुत लंबा गुणनखंड हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे इसको भाग विधि से सॉल्व करना है। तो भाग विधि लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको केवल लिखेंगे, फिर सीधे सीधे पीछे से जोड़े बना लेंगे, है ना, 2 2, फिर सीधे इसको भाग विधि से कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको सीधे सीधे 1 से 1 बार जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 65 उतार लेते हैं, 2 8 16 होता है तो 7 बार ले चलते हैं, 7 7 49 हासिल 4 आ जाएगा, 2 7 14 4, तो ये अधिक हो जाएगा, इसको 165 7 बार नहीं ले जा सकते, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 3 से 1 गया तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। हाँ ये 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 9 81, और ये आ जाएगा 9 2 18 26, ठीक। इसमें जोड़ देते हैं प्लस का 9, तो 9 9 18 38 हो जाएगा। जब इसको घटाओगे 4 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 462। इसको जब आप भाग करेंगे तो 381 82 हो सकता है, 380 हो सकता है, तो 381 82 जब लेंगे तो 2 गुना करेंगे तो 38 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको जब लिखेंगे तो ये 1 बार जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 81 शेष बचा। तो देखिए ये जो शेषफल है ये अगर ना होता तो ये संख्या क्या होती, 191 का, इस संख्या से पहले जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या है, 191 का वर्ग है। और हमारा प्रश्न भी यही कह रहा है कि वो वर्ग जब बना रहा है तो उसने देखा कि कुछ सैनिक शेष बच गए, तो जो शेष सैनिक बचे हैं वो शेषफल है। तो 81 उसके जो सैनिक है वो क्या है, शेष बच गए हैं, ठीक है। कुल कितने सैनिक शेष बच गए हैं, 81। यहाँ पे ये सभी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। पहले में है 36 ऑप्शन, दूसरा है 65, तीसरा है 81, चौथा है 97। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको यहाँ पे पूछा गया है कि किस संख्या से गुणा किया जाए। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 8 जो है संख्या है, आप बताइए 8 को किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए।
तो हमको पता है कि 8 के बाद अगर जो इसको हम क्या करें 2 से गुणा करें तो 16 प्राप्त होगा, और 16 क्या है 4 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे 8 के गुणनखंड करें, है ना। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो इसके जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना। तो अगर ये पूछा जाए कि किससे गुणा करें तो हम कहेंगे कि इसको 2 से गुणा करें, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर जो पूछता है कि किससे भाग करें तो क्या करते 2 से ही कह देते कि 2 से भाग कर दे, तो ये क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि जब 2 से भाग कर देंगे तो ये 4 रह जाएगा, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब इसको गुणा करने के लिए कहा है तो 8 की 2 से गुणा हो जाएगी तो 16 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 4 का वर्ग है। तो इसी प्रकार से 294 को हमको बताना है कि हम किससे गुणा करें कि क्या हो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको क्या करेंगे 294 को लिखेंगे और इसके गुणनखंड करेंगे। 294 के क्या करेंगे गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 294 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से ही काट लेते हैं इसको, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 3 से काट लेते हैं, 3 चक्कू 12, 2 बचा, 3 9 27, 49, तो 7 सत्ती 49, 7 एक कम 7। देखो अब यहाँ पे 7 के तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 1 2 और होता और यहाँ पे 1 3 और होता, तो ये क्या हो जाती पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 3 गुणे 7 7 इसके गुणनखंड हुए, 7 7 के तो जोड़े हैं, 2 और 3 का जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 जो है 6 से इसको गुणा करते तो संख्या क्या हो जाती पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाती। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगर जो हम इसको क्या करें 6 से गुणा करें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 54 91 62 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इस प्रकार प्रश्न का क्या करना है, जैसे हम पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या होगा कि शेषफल आ जाएगा। तो जो शेषफल आएगा ना उसको घटाने पर जो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी, तो जिसको हम घटा रहे होंगे उसको हम कह देंगे क्या है वो पूर्ण वर्ग है। कैसे देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप ना 12 का ऐसी संख्या बताइए 12 से किस संख्या को घटाएं कि जो शेष बची संख्या हो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको ये पता है कि 12 से पहले क्या है, 12 से पहले कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग होती है, तो 9 ऐसी संख्या है जो क्या है पूर्ण वर्ग है। तो 12 से 9 तक आने के लिए क्या घटाएं, तो आप कह देंगे कि यहाँ से 3 घटाइए। तो 12 से अगर जो हम 3 घटा दें तो 9 आ जाएगा, तो 9 क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसको प्राप्त कैसे करें, तो जैसे 12 को जो हम इसको निकालने जाएंगे तो क्या होगी 3 तिहाई 9 और 3 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो यहाँ शेषफल कितना बचा 3 बचा, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे जो शेषफल बचा इसको घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो संख्या दी गई है इसका पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे और पूर्ण वर्ग आएगा नहीं क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे 54 91 62, इसका पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले तो जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पे 54, तो हम क्या करें 7 से इसको काटने की कोशिश करें, 7 सत्ती 49, 7 7 14 जोड़ देंगे तो 49, घटाएंगे यहाँ पे 2 10 14 5 आ जाएगा। 91 को उतार लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 14 चक्कू कितना होता है 56, तो क्योंकि 59 है तो 4 बार चला जाना चाहिए, चेक करते हैं। तो 4 चक्कू 16, 14 चक्कू 56, 56 और 1 57, यहाँ से इसको 4 इसमें प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 4 4 8 और यहाँ पे 4 ही रहेगा और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 148। इसको घटाएंगे, घटाने पे यहाँ पे 11 तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 8 1 आ जाएगा। बची हमारे पास संख्या क्या 62, तो 62 को उतार लेते हैं। 62 को जब हमने उतारा तो देखा यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 8, तो यहाँ पे 15 ही है, तो एक बार ही ये जाएगा, तो इसको एक बार लेके चलेंगे 14 8 1, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 10 16, 8 से 16 से 8 गया 8 आ जाएगा, बाकी कट गया। तो 81 जो है वो है यहाँ पे संख्या क्या बची शेष बची, क्या बचा 81 ऐसी संख्या है जो अगर इसमें से हम घटा दें
81, इसमें से घटा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, डी। अगर हम इसमें से क्या करें, 81 को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसको देखो दो तरीके से हम कर सकते हैं, इन सब में चेक करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो सबका पूर्ण वर्ग निकालें, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखें और उसका पूर्ण वर्ग निकालें। तो छोटी से छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग जब हम निकालेंगे तो उसमें या तो कुछ शेषफल कम आएगा तब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, या तो कुछ ज़्यादा पे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये सभी क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या से अधिक है। तो यहाँ पे देखो 36 है, 49 है, 489 है, 159, ये संख्याएं अधिक है। तो कुछ नहीं, पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखें तो आ जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गए 3, 2, 5, 1, 6 अंक हो गए। अब इसको क्या करें, पूर्ण वर्ग इसका निकालें, तो जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से 2 ये 10 रह गया, तो इसको 3 बार में कटेगा ये, है ना। 3 3 9, 3 3 जोड़ देते हैं, 3 3 6, 3 3 9, 1 2 0 उतार दिए, ये एक बार ही जाएगा तो यहाँ पे 61 आ जाएगा। जब घटाएंगे 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 62। इसको हमने घटाया तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 3, ये इतने 0 खत्म हो गए, 2 0 बचे, उनको भी उतार दिया। फिर इसको जब हमको काटना है तो ये 6 है, यहाँ पे 39 है, 6 छाक 36, 6 सते 42, तो 6 छाक 36, तो ये 6 बार ही जाएगा यहाँ पे। 6 छाक 36 के 6, 2 छंग 12, 12 और 3 15, 6 छाक 36, 36 1 37। जब घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 से 7 गया, 1 आ जाएगा, 144 शेष बच गया। तो देखो अब यहाँ पे कितना बचा है, 144 शेष बचा है, 6 6 12 के 2, और यहाँ पे इसको हम 3, और ये 632 आ गया। ठीक, अब ये जो शेष बचा हुआ है इसमें क्या हो कि जो ये संख्या यहाँ पे सबसे न्यूनतम संख्या क्या आने वाली है कि इसमें हम 0 बार में इसको लेके जाएंगे, है ना। अगर जो हम इसको 0 बार लेके चलते हैं तो जो भी संख्या आएगी ये 144 ना आता तो बात बन जाती। अब इस 144 के नहीं आने के लिए यहाँ पे ये जो 6 बार लेके गए हैं हम इसको 7 बार लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या करें, इसको 6 बार किया तो इससे कम लिया है, इससे हम अधिक ले लेते हैं। तो इससे अधिक लेने के लिए इसको क्या करें, 667 7 बार लेके जाएं इसको। कितनी बार, 7 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49, 7 दूनी 14, और एक यहाँ से 4 हासिल थे तो 18, 7 छंग 42 1 43, जो कि इससे क्या है, अधिक है, 3900 से ये अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 43 89 में से 3900 को घटाएंगे तो ये 89 यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 489। तो अब हमें ये पता चला कि अगर इस 3900 के स्थान पे कितना होता, ये संख्या होती तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो संख्या आई है इसको इसमें जोड़ दें, तो ये कितनी हो जाएगी, 3900 में इसको जब जोड़ेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके जस्ट बाद ये संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक संदूक में कांच की गोलियां 46,656 घन के रूप में रखी हुई हैं, तो बताइए संदूक में गोलियों की तह कितनी है। मतलब इतनी संख्या में जैसे ये गोलियां रखी हैं तो ये लेयर्स में रखी हुई हैं,
लेकिन जितनी लेयर इधर से है उतनी इसकी लंबाई और उतनी ही इसकी चौड़ाई है। घन के रूप में है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है, समान है। अगर जो मान लो इधर x है तो लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या दी है इसका हम घनमूल निकाल दें तो हमको लेयर्स पता चल जाएंगी। तो 46, इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालने पर लेयर्स पता चल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे आप बिना इसको सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। अगर जो आपको ट्रिक याद हो तो हमने क्या बताया था कि 6 जो इकाई का अंक है इसका वर्गमूल और घनमूल जब भी इसको गुणा करेंगे ना, हमेशा इकाई में क्या आता रहेगा, 6 ही आता रहेगा। तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं इसमें आंसर क्या होगा, 36, बिना सॉल्व किए, है ना। अगर जो इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड वगैरह करने पड़ेंगे तब उत्तर आएगा। उससे अच्छा क्या है कि अगर इकाई में 6 ही दिया, अब मान लो यहाँ पे 16 भी दिया होता तो 16 भी वो आंसर नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या 16 के क्यूब में तो आएगी नहीं, इतना तो हमको याद ही है। 26, 36, 56, अगर जो सब में 6 आया होता तब इसका वर्गमूल विधि से या यूँ कहें कि जो है गुणनखंड विधि से हमको क्या करना पड़ता, घनमूल निकालना ही पड़ता। अब क्योंकि इसमें केवल एक ही संख्या में 6 आया हुआ है तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि 36 हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग के योग में जोड़ने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ पे कहा है कि 10 का वर्ग करो 100, 11 का वर्ग करो 121। इन दोनों के वर्ग में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जिससे ये क्या करें, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब इन दोनों का पहले तो योग निकालिए, जब योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 221। अब कहा है कि ये जो योग आया है इसमें हम क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब देखिए हमको ये पता है, अब इसको या तो सॉल्व करें जैसे पिछले क्वेश्चन करते हैं, उससे अच्छा है कि हमको पता है 221 के बाद सबसे नज़दीक की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 225। 225 किसका होती है वर्ग, 15 का, है ना, 15 का ही तो स्क्वायर होती है। तो हम क्या करें, इसको घटा दें सीधे सीधे। तो 225 लाने के लिए 221 में हम क्या जोड़ें, 4। तो 4 वह संख्या है जिसको हम जोड़ें तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। हर जगह जो होता है ना कि आप हर जगह मेथड या हर जगह कैलकुलेशन करने का कोई औचित्य होता नहीं है। ठीक है, आपको कहीं कहीं पे अपना ब्रेन भी यूज़ करना है जिससे कि आप क्या करें, उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए बिना वक्त जाया किए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। पूर्ण घन संख्या प्राप्त करनी है। जैसे कि अगर जो मैं आपसे कहूँ 4 है, 4 को किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, तो आप कह सकते हैं 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 क्या है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त है। तो 675 को चेक करने के लिए हम क्या करें, पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो 675 हमको पता है कि 25 से डिवाइड हो जाएगी, है ना संख्या, ये 25 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 25 से अगर जो हम भाग करें तो 25 दूनी 50 और यहाँ पे बचेगा कितना, 175। तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 25 और 27। और हमको पता है कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, लेकिन 25 स्क्वायर होता है किसका, 5 का। तो इसको हम क्या करें, घन बनाने के लिए 5 से गुणा कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 5। तो हम क्या करें, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी हो जाएगी पूर्ण घन के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल ढर्रे पे नहीं चलेंगे, क्योंकि ढर्रे पे चलेंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। आपको क्वेश्चंस के तरीके अपने हिसाब से खोजने हैं और उनको सॉल्व करना है। अब इसके कुछ लोग गुणनखंड करने बैठ जाएंगे कि अच्छा इकाई का अंक 5 है, लगाए रहेंगे, 1.5 पेज तक लगे पड़े हैं। हमको पता है ना कि 675 है तो 625 के बाद आएगा, तो इसका मतलब लास्ट में इकाई का अंक 5 है, 625, 25 से भाग हो जाएगा। हमने तुरंत चेक करा तो ये 27 क्यूब मिल गया और ये 25 से डिवाइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है,
वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20,184 को गुणा करने पर परिणामी एक पूर्ण वर्ग हो। तो अब इसको हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको गुणा प्राप्त करना है तो गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। इसमें ऐसे प्रश्नों में हमारी मजबूरी फंस जाती है कि आपको गुणनखंड करना ही है। अब लास्ट में इसमें कितना आया है, 4 आया, तो हम डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन ना फंसे इसलिए इसको प्रारंभ में 2 से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0, 9, 2, ठीक है। इसको फिर 2 से काटते हैं, 5, 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 6, फिर 2 से ही काट लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25, 50 है तो, और 23, 46 है तो इसको काटते हैं। 25 लास्ट में 23 आया है तो ये 3 जोड़ दें, 2, 5, 3 से कट जाएगा। 3 से काट लेते हैं, 3 8 24, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3। अब देखिए लास्ट में 41 है तो सीधी सी बात है, ये संख्या जो है अभाज्य संख्या रहने वाली, तो अभाज्य से ही कटेगी। देखते हैं किससे। लास्ट में 1 आया है तो 9 से कट सकती है। तो 9 9 81, 30 30 3 90 होता है। 29 से ट्राई करते हैं। तो 29 दूना, तो 9 दूनी 18, 2 बार लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो ये 29 से 29 बार ही कटेगा, ठीक है। 29 का स्क्वायर आप कह सकते हैं, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि किससे गुणा करने पर या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 का तो यहाँ पे बन रही है ना, 2 का क्या है, स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। अब क्योंकि पूर्ण वर्ग प्राप्त करना है तो घन पे नहीं जाएंगे, और 29 का भी स्क्वायर बन रहा है, केवल 2 और 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो 2 3 कितना होता है, 6, तो 6 से ही गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। आंसर डी क्या है, 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन भी होगी। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन हो। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9999। अब इसका घन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इन चारों को क्या करें, चारों प्राप्त हो जाएंगे, चारों का हम घनमूल निकालें, तब हमको पता चलेगा कि कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है। यहाँ पे आप इसको देख के ही पता कर पा रहे होंगे, 3 0 आए हुए हैं, कहोगे हाँ, और 8, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 3 0 है तो किसका क्यूब होगा, 10 का। तो ये संख्या क्या है, पूर्ण घन संख्या है। बाकियों को हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही आंसर पता चल गया। क्वेश्चन देखते हैं ये, इसमें क्या है, 9,93,312 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। इसके भी हमको क्या करना पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसके गुणनखंड आइए करते हैं, लिखिए। सो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करें, संख्या को नोट कर लेते हैं, काटते हैं इसको। अब क्योंकि ये पूर्ण घन हमको चेक करना है तो इसको 8 एक पूर्ण घन संख्या होती है, 8 से ही काट के देख लेते हैं। 8 एकम 8, यहाँ पे कितना हो गया 13, 8 दूनी 16 होता है तो एक बार ले सकते हैं। 8 5 13 होता है, यहाँ हो गया 53। 8 6 48, 8 7 56, तो 6 बार लेके चलते हैं। 8 7 8 6 48, तो यहाँ पे 53 है, 48 घटाना पड़ेगा तो 2 10 13 5 51 हो जाएगा। 8 7 8 6 48, फिर से लेके चलते हैं तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 11 8 3 11 32, 8 चक्कू 32, तो ये आ गया 1164। ठीक है, लास्ट की संख्याएं तीनों कट रही हैं 8 से, हाँ। फिर से इसको 8 से भाग करते हैं तो 8 एकम 8, 8 3 11 होता है,
8 चक्कू 32, 3 हो गया, 8 चक्कू 32, 44 हो गया, 8 छंग 48, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32, यहाँ पे हो गया 8 कम 8, 8 चक्कू 32, 3 हो गया, 8 पंचे 40 और 8 अठाई 64। अब इसको 2 से काट लेते हैं, 2 सती 14, 2 सती 14, 2 नाम 18, लास्ट में 9 आया है, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचा, 3 बचे 15, 3 अठे 34, यहाँ पे राइट गलती हुई है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 सती 14, 2 दूनी 4। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर इसको सीधे 9 से काट लेते हैं, 9 9 81, 9 एकम 9, तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, घन बन जाएगा। 8 भी क्या है, 2 का क्यूब है, यहाँ पे 8 क्या है, 2 का क्यूब है, तो संख्या क्या बची, शेष केवल 2 बची। तो अगर जो 2 ना होता तो संख्या क्या होती, पूर्ण घन होती है ना, 2 नहीं होता तो संख्या क्या होती, पूर्ण घन होती। अब 2 का पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 घन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या कह देंगे, आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अधिक से अधिक जो न्यूमेरिकल बेस्ड या कहें आंकिक प्रश्न ज़्यादा हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इस टेस्ट के 3 लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं, वो भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, √1 प्लस क्यूबिक रूट 27 का मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले ही बताए हैं, इनको बैक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो आप 27 का क्यूब क्या होता है, 3, 3 और 1 जोड़ देंगे, स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 12 लगभग सेम ही है, तो ये तीनों प्रश्न आपको खुद से करने हैं, आंसर कमेंट में मेंशन करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा या लाइक, या फिर मैं पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकियों को आंसर पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद। Hello, Namaskar. Welcome to Jai Krishna Study Center. If you are new on this channel, don't forget to like, comment and subscribe to our channel so you can get an updated video daily.